वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आखिरकार लंबे संघर्ष, बहस और चर्चा के बाद कल रात राज्यसभा से भी पास हो गया। इससे एक दिन पहले यह बिल लोकसभा से भी पारित हो गया था। हालांकि वक्फ बिल पास होने को लेकर सियासत भी चरम पर है, पर राज्यसभा में जिस तरह से वक्फ बिल के मतदान के मुद्दे पर विपक्ष बिखर गया, वो जरूर विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। पहले आपको आंकड़े बता देते हैं। जब राज्यसभा में वक्फ बिल पेश हुआ, तब एनडीए के समर्थन में 118 सांसद थे। बिल पास कराने के लिए 236 सांसदों वाले राज्यसभा में एनडीए को 119 मतों की जरूरत थी। इन 118 के अलावा 6 मनोनीत सदस्य थे और 1 निर्दलीय सदस्य थे जो एनडीए को ही समर्थन कर रहे थे, यानी कुल 125 सदस्यों का समर्थन। राज्यसभा में शुरुआती आंकड़े: एनडीए 118 सदस्यों का समर्थन, 6 मनोनीत सदस्य, 1 निर्दलीय सदस्य का समर्थन। वहीं विपक्ष के खेमे में 88 सदस्य थे। 4 सांसद एआईएडीएमके के थे जिनकी स्थिति साफ नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे कल का दिन चढ़ा और रात होने लगी, वैसे वैसे विपक्ष को एक के बाद एक झटका लगते गया। विपक्ष को सबसे बड़ा झटका वाईएसआर और बीजेडी ने दिया। ये दोनों दल शुरुआत में तो विपक्ष के साथ थे, लेकिन मतदान के वक्त इन्होंने अपने सांसदों को खुली छूट दे दी। विपक्ष के साथ खेल बीजेडी ने अपने सांसदों को अंतरात्मा की आवाज सुनने की नसीहत दी। बीजेडी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर ने भी नहीं जारी किया व्हिप, वहां से भी हुई क्रॉस वोटिंग। विपक्ष संसद में अडानी के मुद्दे पर बटे। हरियाणा के चुनाव में सीट बंटवारे पर बटा। दिल्ली के चुनाव में बंटकर चुनाव लड़ा। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर साथियों का सवाल उठाया। इंडिया गठबंधन के भीतर अगुवाई तक की लड़ाई आई, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से बटा हुआ विपक्ष अचानक संसद में वक्फ संशोधन बिल पर एक हो गया था। लेकिन इन मौके पर विपक्ष को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ही खेल हो जाएगा।